भारतीय किसान यूनियन चंदौली के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदौली भाजपा तथा उसके सहयोगी दल जेजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आए। खुयाम मलकाना टोल पर किसान पंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सत्तारूढ़ तथा आजाद विधायकों को गांव में घुसने न दें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर बरसते हुए कहा कि कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए किसानों को अकल दे रहे हैं, इसलिए उनका डटकर विरोध करके ज्यादा अकल सिखानी है। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जय कब तक चलेगी जय नहीं बता सकते। प्रत्येक 32 सेकंड में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि 11 बैठकें हुई हैं। जब एमएसपी गारंटी का नोन बनाने की बात कही तो सरकार ने बात करनी बंद कर दी। सरकार बेशर्म हो चुकी है। आइए सुनते हैं गुरनाम सिंह चंदौली का ऐतिहासिक भाषण। सम्मानित मंच पर बैठे हमारे सभी सम्माननीय किसान नेतागण जो भिन्न भिन्न संगठनों में रह के बहुत अच्छे आंदोलन लड़ रहे हैं और जिन्होंने लंबे कई सालों से 15 सालों से जो किसानों की सेवा कर रहे हैं, सभी सम्माननीय है। मंच पर सामने बैठे सभी हमारे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, साथियों, आज लड़ाई केवल किसान तक सीमित नहीं है। किसानों ने तो शुरू की है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये तो जन आंदोलन है देश को बचाने का। किसानों की, मजदूरों की, खेती में निर्भर लोगों की बात करें, पिछले 20 सालों के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान और उनके साथ जुड़े मजदूर इसलिए मर गए हैं कि वो बैंक का कर्जा नहीं उतार पाए। बैंक ने परेशान किया, बैंक ने जमीन की नीलामी की, बैंक ने फोटो लगा दी, बैंक ने जेल में डाल दिया। इज्जतदार किसान था। कहावत है, बची इज्जत गया कुछ नहीं, गई इज्जत बचा कुछ नहीं। किसान फांसी खा गया, जहर खा गया। हर 32 मिनट में एक किसान मर रहा है आज भी। साथियों, सोने की चिड़िया देश था जिसको आजाद कराया था। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी थी देश को आजाद कराने में, लेकिन पूंजीपतियों ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ था। देश की सीमा की रक्षा करते एक भी पूंजीपति का बेटा आज तक शहीद नहीं हुआ। लेकिन जहां बंटवारे का टाइम आता है, जहां अधिकारों का टाइम आता है, वहां आप लोग, देश के किसान, देश के मजदूर, वहां सबसे पीछे हैं। आज हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आर्थिक आजादी की लड़ाई, जिसको हम दूसरी आजादी की लड़ाई कह सकते हैं। आज हम आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें जीने का अधिकार चाहिए। आर्थिक आजादी की लड़ाई, हमारे पास कौन सी सुविधा है? अगर एक नेता के परिवार से कोई बीमार होता है, 2 करोड़ रुपया खर्च आता है तो सरकार लगाती है। 2 लाख की तनख्वाह लेने वाला अधिकारी, अगर उसके परिवार से कोई बीमार होता है, कितना पैसा लगता है, सरकार लगाती है। लेकिन देश का किसान, देश का मजदूर अगर बीमार हो जाए तो सरकार फुट्टी कौड़ी नहीं देती। 2 तरह के कानून कैसे हैं हमारे देश के अंदर? साथियों, आज सवाल इस चीज का है कि क्या ये देश चंद पूंजीपतियों के लिए आजाद कराया था? क्या इस देश में चंद पूंजीपतियों का ही सारा अधिकार है? क्या इस देश में नेताओं के लिए ही सारा अधिकार है? साथियों, आप लोग कमा रहे हो, आप लोग पैदा कर रहे हो, और पैदा करने के बावजूद भी आपका जीवन नीचे जा रहा है। क्यों? जब देश आजाद हुआ तब आपका जो खेती का देश की जीडीपी में हिस्सा था वो 60% था, और आज पैदावार बढ़ाने के बावजूद आज देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा मात्र 10% है। और जो नए कानून लागू कर दिए हैं
इसमें देश की जीडीपी में कुल खेती का हिस्सा केवल 6% बचेगा। या दूसरे शब्दों में ये मान लीजिए कि अगर देश 100 रुपये कमाता है तो आप 10 रुपये कमा रहे हैं। जहां आप 60 रुपये कमाते थे, आज आप खेती में 100 रुपये में 10 रुपये कमा रहे हैं, और ये कानून पूरी तरह लागू होने के बाद 100 रुपये में 6 रुपये बचेंगे आपके पास। ये है आपका हिस्सा देश के अंदर। जहां खेती में बजट पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट खर्च किया गया था, अब 2% से भी नीचे आ गया है। देश के खजाने में जो आपका हिस्सा था वो भी आपका हिस्सा निकाल लिया गया है। तो साथियों, अब कह रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केट में चले गए हैं, अब आपको वर्ल्ड मार्केट से मुकाबला करना है। अब वन नेशन वन मार्केट नहीं है, अब वन वर्ल्ड वन मार्केट हो गया है। अब आपका अनाज अमेरिका के भाव पे बिकेगा। आज मार्केट में गेहूं का रेट 1600 रुपये है। आज वर्ल्ड मार्केट में धान का रेट 1100 रुपये है। आपकी कपास 4000 4500 में बिकेगी। अमेरिका की रीस वहां तो लोगों को निचोड़ना होता है, वहां नहीं करते, यहां सुविधा देनी होती है। और वर्ल्ड मार्केट की शर्तों के अंदर लिखा है कि किसी देश की सरकार अपने किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और आज जो 2 महीने से बात रुकी हुई है उसका कारण भी यही है। जब तक सरकार 3 कानूनों पे बात करती रही, कृषि मंत्री उससे भागे। हमने उनको एक उदाहरण दिया कि फिर आप हमारे साथ वो काम कर रहे हैं कि हमारे पास 100 रुपये आमदन है, 100 रुपये में हमारा परिवार नहीं चलता, हम कह रहे हैं हमें 150 चाहिए। हम आंदोलन करते हैं कि 100 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा, 150। आपने हमारी जेब से 25 रुपये और निकाल लिए, और जब आपने 25 रुपये निकाले, हम चिल्लाए, हम रोए, हमने आंदोलन किया, तो आप कहते हैं आपकी जेब में वापस 20 रुपये डाल देते हैं। वापिस आप अच्छा पंजाबी च बोलो, चलो पंजाबी च बोल देना। भाई तुसी साडे नाल ओह काम कीता, साडी जेब चों 25 रुपये कटण वास्ते ही उन्होंने 3 कानून लियाते सी। ते MSP की जो गल चलाई तो सरकार ने गलबात करनी बंद करती, अज तक बंद है। आंकड़ा की दस रहा देश का, साडी फसल का मुल बनता 17.25 लाख करोड़ रुपये, 17,25,26,000 करोड़। साडी 23 फसलां जिन्हां दा सरकार MSP तय कर दी है, वो सानू जे MSP मिल जे, घट तो घट रेट जिन्हों कहते हैं वो मिल जे, वो बनता है 17,25,26,000 करोड़ रुपया। सानू इस टाइम मिल रहा है करीब 13 साढ़े 13 लाख करोड़ रुपया। यानी MSP तो 4 लाख करोड़ घट। वो 4 लाख करोड़ जे साडी जेब च आउंदा है, ते जिन्ना साडे ते करजा है, जिहदे च हर 32 मिनट दे विच एक किसान मर जाता है, वो करजा 2 साल की आमदन दे विच साडा उतर जाता है। पर MSP ते हथ नहीं रखन देंदे। MSP की गल की तो सरकार ने गल बंद करती, 2 महीने हो गए अज तक बंद है। साथियों, जड़ा सरकार कारपोरेट का सिस्टम जड़ा इन्होंने खड़ा करता है, वो सारे देश का कारोबार, दुकाना वालों का कारोबार देता मॉल वालों, कर्मचारियों का कारोबार देता प्राइवेट करके। सारे काम प्राइवेट कर रहे हैं, बिजली प्राइवेट, रेल प्राइवेट, हवाई अड्डे प्राइवेट, सड़क प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट, बैंक प्राइवेट, कंपनियां प्राइवेट। देश नूं सेल ते लाता।
देश नूं बेचण ते लाता। ते जे इहो ही हाल रहा तो 10 साल बाद तुसी कहोगे आ अडानी स्टेट है, आ अंबानी स्टेट है, आ बाबा रामदेव दा स्टेट है। ये पूरी धरती जिहड़ी है, जे पूरी धरती पूरे देश की प्रॉपर्टी चंद लोग खरीद लैण, फिर एक भारत देश बचेगा या अंबानी अडानी का देश बचेगा? ये होना है, ये हो चलिया है, ये हो चलिया है। अज 90 करोड़ एक घंटे की आमदन है अंबानी की, एक घंटे की 90 करोड़। तो एक दिन आंकड़ा आ रहा सी भी इस साल की जिहड़ी कमाई है, इस साल की कमाई दे विच अडानी जिहड़ा है अंबानी नालों अगे निकल गया। एक साल दे विच आमदन वधी है 73%। जे पिछले साल 100 रुपये सी, इस साल होगी 173, तुहाडी नहीं हुंदी 105। ये अंतर है। ये पूरा देश अडानी अंबानी ते इन्हां चंद पूंजीपतियां दा हो चलिया है। एक साल की आमदन जे 90 करोड़ घंटे के हिसाब नाल गिणीए तो इन्नी को बन जाती है जिन्ना को सारे देश के किसानों ते कर्जा है। तो जिहड़ा बैंकों का लैके मार लिया कानून, जे तुहाडियां 10 फैक्ट्रियां ने तो एक फैक्ट्री घाटे चली गई है, बस वही फैक्ट्री सरकार बेच सकती है। 9 फैक्ट्रियां मुनाफे च तो सरकार नहीं बेच सकती। तो तुहाडे ते दूजा किला भी बेच सकती है, तुहाडा मकान भी बेच सकती है। इस करके जिहड़ा इन्हां कानूनां दे नाल जिहड़ा देश का NPA हो गया, जिहड़ा बैंकों का मार लिया, वो अज हो गया 15 लाख करोड़। यानी तुहाडे पूरे देश के किसानों के कर्जे तो 2 गुणा बैंकों का मार लिया। बैंक बैठ गए, बैंक का सारा पैसा लुट लिया। लोकतंत्र नहीं बचा, अज साडा संविधान नहीं बचा, अज सानू संविधान बचाने की लोड़ है। इस करके नहीं बचा कि अज तुहाडा राज नहीं, वोटां दा राज नहीं, अज पैसे तो सत्ता ते सत्ता तो पैसा। पूरे देश के किसान सड़कों दे ने। कृषि मंत्री बयान दे रहा है, कहता भीड़ इकट्ठी करने नाल कानून नहीं बदले जाते। फिर भीड़ काहदे वास्ते हुंदी है? लोक राज किहड़ा रह गया? जिहड़ा कहंदे लोकां दा राज लोकां दे वास्ते लोकां द्वारा, वो किहड़ा रह गया? जे लोग इकट्ठे हो के लोगों की गल ही नहीं सुनी जाती, फिर लोकतंत्र काहदा रह गया? ये हो गए अंबानी अडानी के एजेंट। ते साथियों, इन्हां नाल सानू लड़ना ही पेगा। अंदोलन साडा मजबूरी है। अंदोलन साडे को, अंदोलन तो बिना कोई चारा है नहीं। अंदोलन करना साडी मजबूरी है। तो ये अंदोलन उदों तक लड़ना पेगा जदों तक असी इन्हां कानूनां नूं बदलवा नहीं लैंदे, जदों तक असी MSP गारंटी का कानून बनवा नहीं लैंदे। समानता का अधिकार किहड़ा रह गया? कोई समानता का अधिकार नहीं। तुहाडियां जमीनां वंडियां सी, पहला जिमींदार हुंदे सी, 100 किले 200 किले जमीनां एक्वायर कीतियां। 18 किले हरियाणे च रख सकता, 12.5 किले उत्तर प्रदेश के रख सकता है। जिहड़ी बाकी सी 2-2 किले की, सारा देश मचेगा। साथियों, ये कल्ले किसानों का अंदोलन नहीं, जिहड़े साडे दूजे भरा ने उन्होंने नाल जोड़न की जरूरत है। जिहड़े साडे दलित भरा ने उन्होंने नाल जोड़न की जरूरत है। जिहड़े साडे शहर वाले भरा ने उन्होंने सारिਆਂ जोड़न की जरूरत है। ये है जन अंदोलन। जन अंदोलन, एक पासे लुटेरा, एक पासे कमेरा। जिहड़े कमेरे ने वो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, जिहड़े करके खाते ने सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। जिहड़े दलित भरा ने उन्होंने जोड़न की लोड़ है। मैं तुहानूं बेनती करांगा, हर बंदा हर पिंड दे विच पंचायत करो, दलित समाज की पंचायत करो और दलित समाज वालों नाल जोड़ो। वो लगन वास्ते तैयार ने, पर असीं उन्हां कोल जा नहीं रहे। असीं उन्हां कोल जा नहीं रहे। तो जे आपां लुटन वाले, जे आपां जिहड़े कमेरे ने वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपां सरकार नूं घुट सकते हैं। होर अपने कोल चारा को नहीं। सरकार तो अगे भी जिहड़ी आएगी पैसे वालों की ही आएगी। तो साथियों, ये अंदोलन सानू नहीं पता किन्ने दिन चलेगा। हो सकता है 2024 तक चले, हो सकता है 2024 तक चले।
क्योंकि सरकार ने एक तरह तो बेशर्मी जी फड़ ली है, जिमें ये कारपोरेट के एजेंट होंगे ने, कारपोरेट के क्लर्क होंगे ने, वो काम कर रहे हैं। ते दो तीन बेनतियां तो अगे करांगा, टाइम भाई बहुत ज़्यादा हो गया है। दो तीन बेनतियां करांगा। तुसी वैसे बहुत जागरूक हो, पर फिर भी मैं दो तीन बेनतियां करांगा कि तुसी अंदोलन जा रहे हो, अंदोलन कर रहे हो, किते पुलिस नाल भिड़ंत हुंदी है, पुलिस नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं, झगड़ा नहीं करना पुलिस दे नाल। अफसर साडे विच आउंदा, अफसरां नाल कोई झगड़ा नहीं करना। पर ये जिहड़े राजनेता ने ना, ये राजनेता तुहाडे पिंड च रैली कर, तुहाडे पिंड च पंचायत करते हैं, ये राजनेता शहर दे विच आके कोई प्रोग्राम करते हैं, ये राजनेता किते भी कुछ करते हैं, इन्हां दी तसल्ली कर लिओ, इन्हां नूं पिंड च नहीं वड़न देना। आ जिहड़े दुष्यंत वर्गे तुहाडे जिले दे ने, आ जिहड़े दुष्यंत वर्गे ने, जिन्हां ने किसानां नूं दी वोट लई ते बीजेपी के खिलाफ किसानों ने वोट दी, बीजेपी के मुकाबले च इन्होंने वोट दी, तो तुहाडियां वोटां बेच के तुहाडी पीठे छुरा मारिया ते जाके गद्दी लै लई, उहदे बार अगे भी गए, नहीं सरवाई। ते अज होर तुहाडे खिलाफ बयान दे रहा है, कहना कानून ठीक है, अजे सानू अकलां सिखा रहा है। पर जे वो तुहाडे एरिए च आजे, सब तो ज़्यादा अकल उन्होंने भी सिखानी है। साथियों, कारपोरेट के जिहड़े मित्र ने मोदी दे, अंबानी अडानी बाबा रामदेव, इन्हां दे समानां दा बहिष्कार करना, इन्हां दा समान ना खरीदो, बाकी किसी का खरीद लिया। एक धर्म युद्ध है जिहड़ा तुसीं लड़ रहे हो, ये लोगों को भुखे मरी तो बचाने का युद्ध है। जे किते कल नूं इलैक्शन आउंदा है, खड़नगे पंची सरपंची चैंपी च खड़नगे लोग, ते इस धर्म युद्ध दे विच जिहड़ा कोई तुहाडा पड़ोसी, तुहाडे पिंड दा, तुहाडे गुआंढ दा, तुहाडे शहर दा, जे जिहड़ा बंदा इस धर्म युद्ध दे विच योगदान नहीं पांदा, जिहड़ा बंदा इस धर्म युद्ध दे विच हिस्सा नहीं ले रहा, उन्होंने वोट ना पाया, जे कल नूं इलैक्शन दे विच खड़ जाए, भावें गधे नूं पानी पजे, गधे नूं भी पा दिया जी। साथियों, ये जिहड़े लोग ने, जिहड़ा अपने समाज का नहीं, वो किसी का नहीं। असीं बेनती की सारे MLA नूं, सारे जिहड़े JJP दे, BJP दे, आज़ाद, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की सी भी जिहड़ा अविश्वास मत प्रस्ताव आ रहा है विधान सभा दे विच, असीं 70 साल तो तुहानूं वोट दे रहे हैं, तुसीं केवल एक बारी जनता नूं वोट दे दो। तुसीं एक बारी देश वोट मंग रहा, एक बारी पब्लिक जनता वोट मंग रही है, एक बारी किसान वोट मंग रहा है, तुसीं एक बारी वोट सरकार के खिलाफ दे दो, अविश्वास मत के प्रस्ताव दे दो, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरेगी तो किसानों की गल मनी जाएगी, लोगों की गल मनी जाएगी। पर इन्होंने एक बारी भी वोट नहीं किया। याद रखे जे जेड़े जेड़े सत्ता पार्टी के विच ने, याद रखे जे जेड़े जेड़े आज़ादा ने भी परा पाई है, याद रखे जे जेड़े JJP वाला ने परा पाई है, याद रखे जे अगे कोई भी इलैक्शन आए, ये नेड़े ना लग जान, ये पिंड च ना बढ़ जान, आके इन्हां दी तसल्ली कर लिया जी। साथियों, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगांगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है, जे तुहाडा कोई रिश्तेदार, कोई मित्र प्यारा उन्हां स्टेटां दे विच जिथे चुनाव है, 4-5 स्टेटां दे विच चुनाव है, उत्थे भी असीं जा रहे हैं, पर जे किते होर भी चुनाव है या आउंदा है आने वाले टाइम, तुहाडी किसी रिश्तेदारी मित्र प्यारा, उन्होंने को भी BJP नूं वोट ना पाया, जो होर भावें किसी नूं पाओ। तो बंगाल च असीं 3 दिन पहला ला के आए हैं, फिर जा रहे हैं, बंगाल च BJP पक्का हारेगी, बंगाल दे विच इहनूं हरा के वापस आवांगे।